अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उसामा सजाद अहमद और आप देख रहे हैं यूएस अहमद टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गालबन एक माह पहले इंडियन सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपना नया गाना लॉन्च किया है जिसका नाम है बैलेंसियागा, जिसके सिर्फ यूट्यूब पर 22 मिलियन व्यूज़ हैं। इसकी रिलीज़ के बाद गाने सुनने वाले लोग ये गाना गुनगुना रहे हैं, स्टोरीज पर लगा रहे हैं और अनजाने ही अनजाने में एक शिर्क की प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको बैलेंसियागा का मानी मालूम है? क्या आप इसके असल मतलब को जानते हैं? अगर नहीं तो आइए इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। बैलेंसियागा का मतलब मनूब नहीं है, पर जब आप ये अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा कर रहे होते हैं तो आप इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे होते हैं कि बाल मेरा खुदा है, बाल बादशाह है। नाउज़ुबिल्लाह। बैलेंसियागा लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसको अगर आप गूगल या किसी दूसरे क्रोम ब्राउज़र से ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब जो सामने आएगा यकीनन हैरानकुन होगा, क्योंकि इसका मतलब बाल इज़ किंग है, यानी बाल बादशाह है। अगर आप ये अल्फाज दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब आप अनजाने में बाल को खुदा पुकार रहे हैं। बाल हज़ारों साल पुराना एक बुत था जिसे मुख्तलिफ बुत परस्त कौमें पूजा करती थी। ये रस्म हज़ारों साल बाद 21वीं सदी में दोबारा उजागर हुई है, जिसने बड़ी चालाकी से बड़े पैरोकार भी पकड़ लिए हैं। इसी वजह से हज़ारों साल कबल इन कौमों पर अज़ाब इलाही नाज़िल हुए और अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पर इस बुत का नाम लेकर इरशाद फरमाया कि तुम एक माबूद को छोड़कर इस बाल की इबादत करते हो, क्या तुम अपने परवरदिगार का खौफ नहीं रखते? बाल की इबादत करने वाली कौमें अपने बच्चों को ज़िंदा जला दिया करती थी, यानी उसकी इबादत करने वाली कौमें अपने बच्चों की बलि या कुर्बानी बाल के सामने पेश किया करते थे। जहालत इस कदर थी कि वो अपने ज़िंदा बच्चों को या नौमौलूद बच्चों को या अपने पहले बच्चों को बाल को खुश करने के लिए इसके सामने आग के अंदर डाल देती थी। और आज का दौर जितना जदीद है, जहालत इतनी ही आम और आसान हो चुकी है, क्योंकि आज का इंसान ब्रांडेड चीज़ों की लालच में इस कदर अंधा हो गया है कि ब्रांड के नाम पर अगर इसे कुफर भी करवा लो तो वो भी बखुशी करने के लिए रजामंद होगा। और इस बात का अंदाज़ा आप लगा लें कि पूरा फ्रेंच वर्ल्ड फैशन ब्रांड बैलेंसियागा कायम कर दिया गया है, जो इस कदर चालाकी और होशियारी से प्रमोट किया जा रहा है कि लोग इसकी हकीकत समझने से परे हैं। ये सो कॉल्ड फैशन ब्रांड मुख्तलिफ इक़साम की अशिया मसलन शूज़, बैग्स और हुडीज़ वगैरह तैयार करता है जो रोज़मर्रा की चीज़ों में शामिल होती हैं और मामूली तौर पर तकरीबन सभी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यूँ लगता है कि इस ब्रांड को बच्चों की कुर्बानी के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है, क्योंकि इसकी प्रमोशन के दौरान एक बच्ची के हाथ में एक टेडी है जिसने सेक्स स्लेव्स वाला लिबास पहना हुआ है, जो पोर्न स्टार्स अमूमन अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करती हैं। ये बिलाशुबा चाइल्ड सेक्सुअलिटी और चाइल्ड सेक्रीफाइस का इजहार करता है। आज भी बाल के सामने बच्चों की कुर्बानी की जाती है और आज भी इसको खुदा मानकर इसकी इबादत की जाती है। जैसा कि हमें इल्म तो हो गया है कि गानों और फिल्मों में किस तरह बाल की प्रमोशन और नुमाइश की जाती है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी गेम्स ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ में इस बाल को लोगों के सामने लाया जाता है, इसकी इबादत की जाती है, इसको सजदा किया जाता है। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि क्यों कर कोई भी इंसान इसकी हकीकत जानने की कोशिश नहीं कर रहा, या जो लोग इसकी हकीकत जानते हैं इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि गानों, फिल्मों, फैशन ब्रांड्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स में इसको दिखाने का क्या मकसद है। आखिर क्यों ये आधा पैंसा और आधा इंसान नुमा जानवर दुनिया को रूबरू करवाया जा रहा है। जैसे जैसे हक़ाइक़ फाश होते जाएंगे आप हैरान होते जाएंगे कि किस अंदाज से शैतान ये दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और कई हद तक इसमें कामयाब होता नज़र आ रहा है। बैलेंसियागा की इस एडवर्टाइजमेंट पर गौर करें तो इसमें एक अमरीकी आर्टिस्ट माइकल
बोरेमेंस का नाम जुड़ा हुआ मिलता है, और अगर इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो ये बंदा बच्चों के जिस्मों के ख़ास अज़ू की फ़ाहिश किस्म की पेंटिंग ड्रा करता है जो यहाँ दिखाई नहीं जा सकती। यकीनन इस किस्म की फ़ाहिश तस्वीर भी चाइल्ड सेक्सुअलिटी की ज़मरे में आती हैं। अब इन सब के बाद शक की गुंजाइश नहीं रहती कि कोई फैशन ब्रांड नहीं बल्कि बुत पूजा को प्रमोट करने की जदीद साजिश है। बेशक ये खाल्के कायनात के कलमाए उन की मार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने यह ज़म्मा अशरफुल मखलूक़ात के सर लगा दिया है कि जो खैर और शर में फ़र्क करने की तौफ़ीक हमने इंसान को अता की है, इसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने लिए अच्छाई और बुराई में फ़र्क कर पाता है कि नहीं। बाइबल के मुताबिक यॉर्दन के मशरिक़ के अंदर आबाद थे और यहाँ के लोग फसलों की ज़रखेज़ी, जंग, औलाद और मौसम में बेहतरी के लिए बाल खुदा से फरियादें किया करते थे, और इन सब का ज़िम्मेदार इसी बाल खुदा को माना करते थे, और इसी गर्द से इसके सामने अपने पहले बच्चों की कुर्बानी के नजराने भी पेश किया करते थे। उस दौर में इसे सबसे बड़ा खुदा माना जाता था। फिर जब अंबिया कराम ने अल्लाह ताला के दीन की तबलीग का आगाज़ किया तो काफ़ी लोग बाल खुदा की इबादत से बाज आ गए और अल्लाह की तरफ लौट आए, लेकिन जब तक अंबिया कराम अल्लाह के दीन और इसकी तालीमात से इनको राह रास्त पर लाते, तब तक ये लोग अल्लाह की दीन और तालीमात पर बल पैना रहते। लेकिन जैसे ही अंबिया कराम दुनिया से रहलत फरमाते, ये फिर बाल की तरफ लौट आते और उसकी इबादत में मशगूल हो जाते। आप सब लोगों ने यह वाक़या तो सुन रखा होगा कि जब बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स को कत्ल किया गया, तो इसके कातिल का सुराग लगाने के लिए अल्लाह ताला ने जर्द गाय को ज़ुबह कर कर इसके गोश्त का टुकड़ा मकतूल के जिस्म से लगाने का हुक्म दिया, जिससे मकतूल हुक्म रब्बी से दोबारा ज़िंदा हुआ और अपने कातिल की निशानदेही की। दरअसल बछड़ा ज़िबा करने का हुक्म देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के दिल से गाय की बेवजह मोहब्बत और इसकी इबादत को निकाल बाहर करना था, क्योंकि जिस चीज़ को मार दिया जाए उसकी इबादत नहीं की जा सकती। लेकिन ये बाल की इबादत का इख्तिताम साबित नहीं हुआ और ये रस्म अरब तक जा पहुँची। अरब के लोग भी इसकी इबादत किया करते थे, मगर मूर्ति या बुत की बनावट कुछ अलग थी। इंसानों को अल्लाह और इसके दीन से दूर करने वाला बेशक शैतान ही है, जो हरगिज़ मुसलमानों को इस्लाम से दूरी पर बहकाता है और इनको अपने रब से दूरी इख्तियार करने की रगबत दिलाता है। ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मुसलमान अपने रब के फरमाबरदार बंदों में शुमार हों। कुरान की आयत का तर्जुमा है कि ए ईमान वालो, तुम मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी मत करो, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे और हमें अपने दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर में बस यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।